जय हिंद मित्रों, मैं मनोज सर पुनः अपने ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह जो चैनल है, इस चैनल में आपको सब्जेक्ट एजुकेशन से रिलेटेड चीजें तैयारी, आपकी टीचिंग से रिलेटेड तैयारी कराई जाती है, जिसमें हम लोग एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी की तैयारी कराते हैं। इससे हमारे साथ इस समय जूम क्लासेस भी चल रही हैं, जो कि पेड क्लासेस है, जहां पर आपको पूरे के पूरे डिस्कस किए जाते हैं, पूरे के पूरे मैटर को बताया जाता है, बहुत ही डीप नॉलेज दी जाती है वहां पर। फिर इसके बाद वहां पर रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको यूट्यूब पर मिलता है। तो यह सब चीजें हम लोगों की कंटिन्यूअस चल रही है, जिसमें भी जो लोग एडमिशन लेना चाहें जल्दी से जल्दी ले सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने सांख्य दर्शन, योग दर्शन और वेदांत दर्शन, इन तीन दर्शनों को मैंने अभी पढ़ाया है, जो कि बहुत डीप में पढ़ाया है। वहां से आप चाहे पीजीटी का पेपर, पीजीटी में तो खैर फिलहाल भारतीय दर्शन आता नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर जो होता है उसमें आता है आपका, नेट जेआरएफ का जो एग्जाम हम लोग देते हैं उसमें आता है, या फिर पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम जो लोग दे रहे होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और प्लस साथ ही साथ जो एमए एजुकेशन कर रहे हैं या एमएड कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरे पास बहुत सी क्वेरीज आई, बहुत से लोगों ने पूछा कि सर नेट क्या होता है, जेआरएफ क्या होता है, पीजीटी क्या है, टीजीटी क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर क्या है। तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेट और जेआरएफ के बारे में जानेंगे, नेट और जेआरएफ के बारे में जानेंगे कि नेट और जेआरएफ होता क्या है, इसको कौन कौन लोग कर सकते हैं, इसकी एज लिमिट क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले नेट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये इसका मतलब ये होता है, इसमें क्या होता है, जब आप इसको सबसे पहले एग्जाम देने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, ठीक है, एलिजिबिलिटी आपकी इसमें कहता है मास्टर डिग्री हो, ठीक है, क्या हो, मास्टर डिग्री हो आपकी, ठीक है, मास्टर डिग्री हो। मास्टर डिग्री होने के साथ साथ बहुत जरूरी है कि आपकी मास्टर डिग्री हो ही, जैसे इसको पीजी हो या उसके इक्विवेलेंट कोई हो आपका। तो यहाँ पर ये लोग होते हैं। इसमें अब यहाँ पर जो फॉर्म भरने जाते हैं, जो फॉर्म के लिए एलिजिबल होते हैं, उनका क्राइटेरिया जान लीजिए। क्राइटेरिया क्या होता है, SC, ST, OBC और, ठीक है, SC, ST और OBC इन लोगों के लिए या वुमेन्स के लिए, ठीक, इनके लिए क्राइटेरिया क्या है कि इनका जो है मास्टर डिग्री में 50% होना चाहिए। वहीं पर जनरल की बात करेंगे तो जनरल में हमारा 55% ये कहती है कि यूजीसी नेट, ये जो है यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग जो एग्जाम होता है एनटीए का, नेट जेआरएफ का, इसमें जो है आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या मांगी है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए। फिर SC, ST, OBC या वुमेन्स हो तो उनके लिए 50% अगर उनके आते हैं नंबर तो ही वो भर सकते हैं, या फिर जनरल वालों के लिए 55% होती है। इतनी चीजें होती हैं। फिर क्या आता है कि एज रिलैक्सेशन क्या है, तो एज रिलैक्सेशन यहाँ पर एज रिलैक्सेशन, ठीक है, एज रिलैक्सेशन यहाँ पे 5 इयर्स दिया है आपका, ठीक, 5 ईयर, 5 साल तक एज रिलैक्सेशन। किस चीज के लिए, ये जेआरएफ के लिए, जेआरएफ के लिए एज रिलैक्सेशन आपकी कितनी, 5 वर्ष, जबकि जनरल वालों के लिए क्या है, केवल 30 इयर्स ये रहेंगे। मतलब कि 30 ईयर तो ये जनरल वालों का है, 30 में 5 आप जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर ये 35 इयर्स तक ये हो सकते हैं। किसके लिए, जेआरएफ के लिए। अब बात होती, इतनी चीजें हम लोगों को समझ में आ गई। अब बात होती कि जेआरएफ और नेट होने से होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग नेट होते हैं, ठीक, नेट होते हैं, तो नेट होने का फायदा ये होता है कि हम किसी भी भारत के किसी भी कॉलेज में जाकर टीचिंग के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक। यहाँ पर ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, किसी भी कॉलेजेस में जाके एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो मिनिमम योग्यता चाहिए वो नेट होती है आपकी, ठीक है। या पीएचडी में एडमिशन के लिए अब गवर्नमेंट आने वाले समय में पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए नेट को कंपलसरी करने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर नेट होने से आपको किसी भी कॉलेजेस में जाके आपको 15 से 20 हजार रुपए की जॉब मिल जाएगी टीचिंग से रिलेटेड आपको, क्लियर। लेकिन यहीं पर अगर आप जेआरएफ हो जाते हैं,
ठीक है, जीआरएफ हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसमें आप पीएचडी के दौरान, ठीक है, पीएचडी जब करेंगे तो पीएचडी करते समय गवर्नमेंट आपको 30 से 35 हजार रुपए देती है पर मंथ। कितने सालों तक के लिए? 5 सालों तक के लिए। 5 साल के लिए आपको 30 से 35 हजार रुपए देती है। अब आप सोचिए, अगर एक साल में, अगर आप जोड़िए, एक साल में 30 हजार के हिसाब से कितना होता है? 3 लाख, ठीक है, 3236, 3 लाख 6 इतना होता है, मतलब कि 3,60,000 रुपए होता है यहाँ पर केवल एक साल के लिए। यही 5 साल में गुणा कर दीजिए, आप करिए, ठीक है, तो मतलब टोटल 18 लाख के लमसम आपको वो पैसे मिलेंगे। कब? 5 साल तक के लिए गवर्नमेंट आपको देती है। किसके लिए? रिसर्च करने के लिए। तो पीएचडी में कहीं आप इनरोल हो जाएंगे, इनरोल होने के बाद आपको ये सब चीजें मिलेंगी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये चीजें होती है आपकी नेट या जीआरएफ करने के लिए। क्लियर है इतने पॉइंट? तो ये आपको नेट और जीआरएफ आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन लोग कर सकते हैं। अब इसको जो लोग एमए में एडमिशन ले चुके हैं, एडमिशन लेने के बाद जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है, तो यहाँ पे यूजीसी कहता है, नेट जीआरएफ वाले कहते हैं, आपसे नोटिफिकेशन वो कहते हैं कि यदि कोई नेट जीआरएफ का एग्जाम को क्लियर करता है, ठीक है, नेट या जीआरएफ के एग्जाम को क्लियर करता है, तो उसके लिए अगर कोई बच्चा एमए में, मतलब कि जब ये नेट का फॉर्म उसको भरा जाए, नेट का प्रमाण पत्र मिलने के बाद 2 साल के अंदर उसको पीजी का कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे मान लो किसी ने एमए में एडमिशन लिया और उसने नेट का एग्जाम के लिए फॉर्म भरा, फॉर्म फिल करने के बाद उसने एग्जाम दिया और एग्जाम में वो पास हो गया, तो वो पास हो तो गया नेट का, लेकिन उसकी वैलिडिटी उन्होंने बोला गवर्नमेंट ने कि 2 साल के अंदर, जैसे मान लो एमए वो करा और एमए जैसे ही पास आउट होगा वैसे ही आपको कहीं ना कहीं जॉब वहां से मिल जाएगी। तो ये इसका फायदा है। अब बात आती है कि जीआरएफ हम लोगों ने कर तो लिया, जीआरएफ में आपकी इतनी चीजें क्लियर हुई हम लोगों की, ठीक है। अब यहाँ पे एमए वाला भी बच्चा भर सकता है या फिर एमएड वाला बच्चा हो वो भी आपका, ठीक है, एमएड वाला बच्चा हो चाहे एमए वाला बच्चा हो, सब लोग यहाँ पर भर सकते हैं, सब लोग। क्लियर है? तो यहाँ पर ये क्राइटेरिया पूरा का फुलफिल होता है हम लोगों के लिए। हम लोगों ने एज से रिलेटेड बातें कर ली, मैं कितने परसेंटेज होने चाहिए, परसेंटेज से रिलेटेड हम लोगों ने बात कर ली, एज रिलैक्सेशन के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, जीआरएफ होने के बाद हम लोग को कितने पैसे मिलेंगे ये भी हम लोगों ने बात कर ली। कहने का मतलब गवर्नमेंट आपको 5 साल तक फिर आपको रिसर्च करने के लिए ये पैसे देती है, उसका आप अच्छे तरीके से यूज करेंगे तो आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। अब यहीं पर अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक, असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम बात करें कि असिस्टेंट प्रोफेसर क्या होता है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होती है? नेट क्वालिफाई हो, जो नेट क्वालिफाई होगा वो फॉर्म को फिल कर सकता है। लेकिन अब भविष्य में अब ये देखा जा रहा है कि जो नेट हो, नेट के साथ अब ये पीएचडी भी कर दे रहे हैं, ठीक है, नेट के साथ अब पीएचडी भी इंपॉर्टेंट करने वाले हैं। तो जो नेट क्लियर कर रहे होते हैं, जो नेट पास करे होते हैं, वह लोग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर सकते हैं पूरे भारत में कहीं पर, ठीक है। अब इसमें ये होती कि नेट के लिए हो गया, अब नेट अगर पास है तो असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर सकते हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं कि इसकी एज रिलैक्सेशन क्या है या एज वाली क्राइटेरिया क्या है। तो एज इसमें 62 वर्ष तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, हम लोग फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन बात आती है इसमें कि इतनी चीजें क्लियर हो गई हम लोगों को। अब इसमें यह आता है कि इसका पे स्केल कितना होता है, मतलब कुल मिला के पेमेंट कितना होता है। तो ग्रेड पे देखेंगे तो ग्रेड पे आपका 6000 है। अगर इसकी पेमेंट हम लोग देखते हैं तो पेमेंट हम लोग की आती है आपकी 59,500 से लेकर, ठीक है, 59,500 से लेकर 1,88,775, ठीक, 1,88,075 रुपए इसकी पेमेंट बनती है। मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर जो बनता है उसकी पेमेंट 59,500 से स्टार्ट होती है और 1,88,000 तक जाती है। तो सोचिए बहुत बड़ा अमाउंट है। केवल आपको मेहनत करना है, प्रयास करना है। किसके लिए? आप अगर कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको ये इन सब चीजों को पाने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए इतनी चीजें क्लियर हुए तो अब हम लोग बात करते हैं कि उसकी पीजीटी की, ठीक है, पीजीटी की भी बात कर लेते हैं कि पीजीटी में क्या होता है।
ठीक है। पूरा का पूरा सिलेबस जो है, जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो इस समय हम लोग की क्लासेस चल रही हैं, उस क्लासेस में ही सब कुछ आना जाना है, ठीक है, उससे बाहर कहीं भी नहीं जाना है। चलिए अब हम लोग पीजीटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। पीजीटी तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात हम करेंगे। तो पीजीटी में क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में, तो इसमें बताते हैं कि इसमें भी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी मास्टर डिग्री होती है, ठीक है, मास्टर डिग्री होती है। मास्टर डिग्री में आपका पीजी में जो आपने सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपका होगा, ठीक है। यहाँ पर मास्टर डिग्री होती है। इसमें पूरा का पूरा सिलेबस आपका जो हम लोग पढ़ते हैं वही है, बल्कि इसमें सिलेबस छोटा है, थोड़ा सा छोटा है, और इसमें वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जबकि नेट जीआरएफ में अप्लाइड क्वेश्चन आता है। असिस्टेंट प्रोफेसर हम लोग देखते हैं तो उसमें अप्लाइड भी आता है, नॉर्मल भी आता है, सब मिलाकर मिक्स आता है। तो इसको करने के लिए अब इसमें जो पीजीटी का सिलेबस जो होता है, ये केवल इसमें पेपर जो है एक होता है, एक पेपर में ये 4 यूनिट आपको दी होती है। इस 4 यूनिट को डिस्कस हम लोग कर लेंगे तो एकदम क्लियर हो जाए, जो कि आपका कुछ दिनों में मेरे YouTube चैनल में और या मेरे जूम क्लासेस में इसकी पीजीटी की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है, बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। अब इसमें देखते हैं इसका पे स्केल कितना होता है। पे स्केल इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि आप लोग को समझ में आए कि यह कितना इंपॉर्टेंट है। इसका ग्रेड पे जो है 4800 है, लेकिन जब इसकी पेमेंट बनती है तो इसकी पेमेंट देखिए कितनी बनती है। इसकी पेमेंट बनती है 47,600 से, यहां से स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और जो बढ़ के मिलती है जो वो होती है 1,51,100 रुपए। तो ये आपकी पे स्केल है। वहीं पर अगर हम टीजीटी की बात कर ले, टीजीटी की फिर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होता है, तो उसमें क्या होता है, इसके टीजीटी के लिए आपका बीएड हो जाना चाहिए, बीएड के साथ आपका टीचिंग सब्जेक्ट एक होना चाहिए। बीएड और टीचिंग सब्जेक्ट अगर आपका है तो आप टीजीटी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसका ग्रेड पे 4600 होता है, ठीक है, 4600 होता है। और इसमें इसकी पेमेंट जो बनती है वो बनती है 44,900 से स्टार्ट होती है। 44,900 से स्टार्ट होने के बाद आपकी जाती है 1,42,400, 1,42,400 इतने पर जाती है। तो ये इनकी नौकरी पाने के बाद इतना इनका पेमेंट इनकम है। अब सोचिए यहाँ पे 59,000 से स्टार्टिंग होगी, यहाँ 47,000 से स्टार्टिंग है, यहाँ 44,000 से स्टार्टिंग है। तो ये सब आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। पीजीटी का फॉर्म भी अगर आप भर सकते हैं तो उसके लिए मात्र पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, ठीक है। एमए में जो सब्जेक्ट चलते हैं जो वो आपका, या पीजी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे एमएड वाले भी इसको फॉर्म भर सकते हैं। टीजीटी में क्या होता है, टीजीटी में आपका बीएड हो, बीएड के साथ कोई टीचिंग सब्जेक्ट बना हो तो आप उसको भर सकते हैं। इसमें आपका इंटरव्यू नहीं होता है, डायरेक्ट रिटन का एग्जाम दीजिए, रिटन के एग्जाम डायरेक्ट आपका होता है, जबकि इसमें आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है, और पीजीटी में भी आपका इंटरव्यू होता है। तो इन सब चीजों की पूरी तैयारी आपको मेरे YouTube चैनल पे, मेरे जूम क्लासेस पे सब पूरा का पूरा सब्जेक्ट तैयार कराया जा रहा है। एजुकेशन की पूरे मटेरियल, पूरी चीजें अवेलेबल है। साथ ही साथ फर्स्ट पेपर के लिए भी नए तरीके से आपको पढ़ाने का पूरा समझाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें आपको वो नेट जीआरएफ के लिए फर्स्ट पेपर जो है वो भी पढ़ाया जा रहा है, प्लस आपको पीजीटी भी पढ़ाया जा रहा है, प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी मटेरियल्स हैं सब होल पढ़ाया जा रहा है, पूरा का पूरा पढ़ाया जा रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो फर्स्ट पेपर है उसकी भी तैयारी कराई जा रही है। अब हम लोग इसका इंतजार नहीं करेंगे कि फार्म जब आएगा तब हम तैयारी करने बैठेंगे तब जाके हमारा, ना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि तैयारी तो बहुत समय से पहले से तैयार स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, और जब एग्जाम आता है तब एग्जाम देते हैं हम लोग। तो तैयारी अगर अभी से करेंगे तो अभी से करने के बाद हम लोगों की अच्छी तैयारी हो जाएगी। और सबसे मुख्य बात, प्रैक्टिस सेशन यहाँ बहुत ढेर सारे आपको पीवाईक्यूज भी मिलेंगे, एमसीक्यूज भी मिलेगा आपको, डाउट क्लियरिंग सेशन भी होता है, डिस्कशन फोरम भी होते हैं, अनेक प्रकार की सुविधाएं आपको हमारे YouTube चैनल पे और जूम क्लासेस पे आपको अवेलेबल है। जिस किसी को भी एडमिशन लेना हो तो एडमिशन लेने के लिए मेरे 98075420, ठीक है, 542082 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है, इस नंबर पे कांटेक्ट करेगा और मैं उनको पूरी जानकारी देंगे, ठीक है। चलिए, आज आपको, मुझे लगता है कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। यदि कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को मैसेज या कॉल कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा।
तो आज इतना ही। सभी लोगों को यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आगे भविष्य में आपको वीडियो मिलने वाले हैं। मैं जो जूम पर पढ़ा रहा हूँ, जो रिकॉर्डेड वीडियो आपको मैं दिया जाता है वह 1 दिन के लिए पब्लिक होता है, फिर इसके बाद प्राइवेट हो जाता है। तो आप उसको भी देखिए कैसे पढ़ाया जाता है, उसमें कैसे आपको समझाया जाता है, कैसे बच्चे डिस्कस करते हैं एक दूसरे में, हम लोग कैसे क्लास को स्टार्ट करने से पहले वार्म अप क्लासेस लेते हैं। इन सभी का भी चीजों को देखिए। और अगर आपको यह वीडियो समझ में आया हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो मिले उसकी सूचना आपको मिल जाए। इसी के साथ जय हिंद।